तो गाइस, कैसे हो आप? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। मैं शेखर कुमार और आपका और मेरा प्यारा सा चैनल वाईफाई केमिस्ट्री अड्डा में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे हेल्गो एल्केन और हेलो एरिन्स का पार्ट 2, जिसमें पढ़ेंगे आज जो टॉपिक क्लियर होगा आज प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड को कैसे प्रिपेयर किया जाता है, ठीक है। तो इससे पहले मैं एक प्रिपरेशन का एक वीडियो बना चुका हूँ, उसमें मैं आपको बताया था कि एल्केन से एल्काइल हैलाइड कैसे बनाया जाता है। अब मैं बताऊंगा आपको एल्कीन से एल्काइल हैलाइड कैसे बनता है। तो चलिए आप मेरे वीडियो में बने रहें ताकि मैं आपको अच्छा से समझा दूं कि एल्काइल हैलाइड बनाते कैसे हैं, इसका प्रिपरेशन कैसे होता है। तो अगर उससे पहले अगर आप हमारे चैनल को लाइक नहीं किए, सब्सक्राइब नहीं किए तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर बढ़ते हैं हम वीडियो की ओर। अब देखिए हमारा टॉपिक क्या है इसका, प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड। प्रिपरेशन कैसे किया जाता है एल्काइल हैलाइड का, जिसमें हम लोग पहला प्रिपरेशन देखे थे एल्केन से। हमने पहला प्रिपरेशन देखे थे एल्केन से। अब दूसरा प्रिपरेशन देखेंगे एल्कीन से। इसका पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि एल्केन से एल्काइल हैलाइड कैसे बनाया जाता है। अब आज हम लोग बात करेंगे एल्कीन से एल्काइल हैलाइड कैसे बनाया जाता है। तो एल्कीन से एल्काइल हैलाइड बनाने का विधि है, पहला नंबर फर्स्ट जो रूल है उसको हम लोग मार्कोनिकॉफ रूल से जानते हैं। फर्स्ट जो रूल है उसको मार्कोनिकॉफ रूल से जानते हैं। तो चलिए मार्कोनिकॉफ रूल क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। फर्स्ट रूल मार्कोनिकॉफ रूल। मार्कोनिकॉफ रूल, तो मार्कोनिकॉफ रूल में बताया जाता है कि जब हम लोग एल्कीन को हेलोजन एसिड के साथ रिएक्ट करवाते हैं, जब एल्कीन को हेलोजन एसिड के साथ रिएक्ट करवाते हैं, तब हेलोजन एसिड का हाइड्रोजन एटम उस कार्बन के पास आके जुड़ जाता है जिसके पास ज्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन होता है। मार्कोनिकॉफ रूल क्या बताता है ना, मार्कोनिकॉफ रूल बताता है जब एल्कीन को हेलोजन एसिड के साथ रिएक्ट करवाते हैं, एल्कीन को हेलोजन एसिड के साथ रिएक्ट करवाते हैं, तब हेलोजन एसिड का हाइड्रोजन एटम उस कार्बन के पास आके जुड़ जाता है जिसके पास ज्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन होता है। देखिए एग्जांपल से हम लोग समझते हैं। तो हमारा एग्जांपल हो जाएगा एल्कीन का। ये हमारा एल्कीन का एग्जाम्पल हो गया और इसका नेम क्या होगा, आईपीएससी नेम इसका क्या होगा। देखिए कार्बन कितना है, 1 2 3, 3 को प्रोप बोलते हैं। तो क्या हो जाएगा प्रोप, और कौन सा बॉन्ड है ये, डबल बॉन्ड है, दैट इज ईएन। तो इसका नाम क्या हो गया, प्रोपिंग, ठीक है। अब इसको किसके साथ रिएक्ट कराते हैं, हेलोजन एसिड के साथ, दैट इज HBr। हमको पता है एसिड क्या होता है, जो H+ देता है उसे एसिड बोलते हैं। तो इसमें H जुड़ा हुआ है और हेलोजन के साथ जुड़ा हुआ है, दैट इज हेलोजन एसिड। अब मार्कोनिकॉफ रूल बताता है कि जब एल्कीन को हेलोजन एसिड के साथ रिएक्ट करवाते हैं, जब एल्कीन को हेलोजन एसिड के साथ रिएक्ट कराते हैं, तब क्या होता है, हेलोजन एसिड का हाइड्रोजन एटम जो होता है, हेलोजन एसिड का हाइड्रोजन एटम उस कार्बन के पास आके जुड़ जाता है जिसके पास ज्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन होता है। अब यहां ध्यान दीजिए, जब इसको हम लोग रिएक्ट करवाएंगे तो ये जो पाई बॉन्ड है, कार्बन और कार्बन के बीच जो पाई बॉन्ड है वो टूट जाएगा। तो देखिए इसको हम लोग यहाँ पे दिखाते हैं, पाई बॉन्ड टूटा हुआ है। यहां देखिए इस पाई बॉन्ड को हम लोग जब तोड़ेंगे तो कार्बन के पास भी एक इलेक्ट्रॉन रह जाएगा और ये कार्बन के पास भी एक इलेक्ट्रॉन अवेलेबल हो जाएगा, क्योंकि जब हम लोग रिएक्शन करवाएं तो पाई बॉन्ड टूट गया, ठीक है। पाई बॉन्ड टूट गया और उसके जगह क्या होगा, जो हेलोजन एसिड है उसका जो हाइड्रोजन एटम है, हेलोजन एसिड का हाइड्रोजन एटम उस कार्बन के पास आके जुड़ जाएगा जिसके पास ज्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। तो यहां देखिए इस कार्बन में ये जो टूटा मेरा पाई बॉन्ड, ये दोनों कार्बन में मेरा पाई बॉन्ड टूटा, जो पाई बॉन्ड टूटा आखिर उसी जगह पे हेलोजन एसिड और हेलोजन एसिड का हाइड्रोजन एटम और ब्रोमीन
एटम वहीं आके जुड़ेगा। तो यहां देखिए यही दो केसेस में जुड़ने का चांसेस है। और हेलोजन एसिड का हाइड्रोजन एटम कहां जुड़ेगा? जहां पे ज्यादा कार्बन है। तो देखिए इस कार्बन में हाइड्रोजन एक है, इस कार्बन में हाइड्रोजन दो है। तो मैंने आपको बताया डेफिनेशन में, क्या बताया, जब एल्कीन को हेलोजन एसिड के साथ रिएक्ट करवाते हैं तब हेलोजन एसिड का हाइड्रोजन एटम उस कार्बन के पास आके जुड़ जाता है जिसके पास ज्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन होता है। तो हेलोजन एसिड का हाइड्रोजन एटम कहां जुड़ जाएगा? ज्यादा नंबर जिसके पास हाइड्रोजन है। तो इसके पास ज्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, तो यहां आके ये जुड़ जाएगा। अब बच क्या गया? ब्रोमीन बच गया। तो ब्रोमीन कहां जुड़ेगा? ऑफकोर्स उसके बगल वाला में जुड़ जाएगा। तो ये हो गया मेरा मार्कोनिकॉफ रूल। मार्कोनिकॉफ रूल का डेफिनेशन क्या हो जाएगा? व्हेन एल्केन इज रिएक्ट विथ हेलोजन एसिड, व्हेन एल्केन इज रिएक्ट विथ हेलोजन एसिड, देन the atom of halogen acid, the atom of halogen acid goes to those carbon chain which have maximum number of hydrogen, जिसके पास ज्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन होगा वहां जाके हाइड्रोजन जुड़ जाएगा। अब इसको दूसरे तरह से कैसे जाना जाए? ठीक है, ये तो हुआ पहला प्रोसेस से कैसे जाने। अब दूसरा प्रोसेस से इतना लंबा अगर डेफिनेशन लिखने का मन नहीं कर रहा है तो क्या कीजिएगा, तो एल्कीन को हम लोग HBr के साथ रिएक्ट कराएंगे, ये तो पता है, हेलोजन एसिड के साथ रिएक्ट कराएंगे। तब क्या होगा, जो हाइड्रोजन एटम होगा वो 1 डिग्री कार्बन के पास जुड़ेगा, वो 1 डिग्री कार्बन के पास जुड़ेगा, और ब्रोमीन जो होगा वो 2 डिग्री कार्बन के पास जुड़ेगा। तो देखिए हमने क्या किया, पाई बॉन्ड को तोड़ा, यहाँ पे पाई बॉन्ड था इसके बीच, इसको हमने तोड़ा, तो क्या हो जाएगा, इसके पास भी 1 इलेक्ट्रॉन आ गया और इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन आ गया। अब बताइए इसमें से कौन 1 डिग्री कार्बन है और कौन 2 डिग्री कार्बन है? 1 डिग्री कार्बन क्या होता है ना, वैसा कार्बन जो एक कार्बन से डायरेक्टली जुड़ा हुआ हो। तो ये कार्बन देखिए, ये कार्बन से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, इसका मतलब क्या है, हाइड्रोजन किसके साथ जाके जुड़ेगा, जहां 1 डिग्री कार्बन होगा, हाइड्रोजन 1 डिग्री कार्बन के पास जुड़ेगा और ब्रोमीन 2 डिग्री कार्बन के पास जुड़ेगा। तो हाइड्रोजन कहां है, यहां जुड़ेगा, तो यहां पे आप जोड़ दीजिए हाइड्रोजन को, और ब्रोमीन 2 डिग्री कार्बन के पास। तो देखिए ये कार्बन इससे भी लिंक है और इससे भी लिंक है, मतलब एक कार्बन 2 कार्बन से डायरेक्टली लिंक है, उसको 2 डिग्री बोलते हैं। तो यहाँ पे आके ब्रोमीन जुड़ जाएगा, और इसी रूल को हम लोग मार्कोनिकॉफ रूल कहते हैं। मार्कोनिकॉफ रूल क्या होता है, जब एल्कीन को हेलोजन एसिड के साथ रिएक्ट करवाते हैं तब हाइड्रोजन एटम, हेलोजन एसिड का हाइड्रोजन एटम उस कार्बन के पास आके जुड़ जाएगा जिसके पास ज्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन हो, या आप इसको ऐसे बोल सकते हैं, हाइड्रोजन एटम उसके पास जुड़ जाएगा जो 1 डिग्री कार्बन हो। ठीक है, अनदर डेफिनेशन क्या हो जाएगा, और ब्रोमीन कहां जुड़ जाएगा, जो 2 डिग्री कार्बन हो या फिर कम नंबर ऑफ कार्बन हो। ठीक है, कम नंबर ऑफ हाइड्रोजन हो, सॉरी कार्बन नहीं, कम नंबर ऑफ हाइड्रोजन हो। यह है मार्कोनिकॉफ रूल। तो हमने एल्कीन से एल्काइल हैलाइड बना लिया, एल्काइल हैलाइड बना लिया, इसका नेम क्या हो जाएगा, इसको हम लोग बोल सकते हैं ब्रोमो मीथ ईथ प्रोप इन, ब्रोमो प्रोपेन, क्या हो जाएगा, ब्रोमो प्रोपेन, या फिर इसको आप डायरेक्ट बोल सकते हैं 2 ब्रोमो प्रोपेन। इसको काउंटिंग कीजिए, ये 1 ये 2 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2 ब्रोमो प्रोपेन, ये आईपीएससी नेम हो गया। तो हमने क्या किया, एल्कीन से बनाया एल्काइल हैलाइड, ये है एल्काइल हैलाइड, और इस रूल का नाम क्या है, मार्कोनिकॉफ रूल है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है, डायरेक्टली एग्जाम में पूछा जाता है, बोर्ड एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जाता है। एट द सेम टाइम इसको सीबीएसई में भी पूछा जाता है, हर साल लगभग इस क्वेश्चन को आने का चांसेस होता है, किसी साल नहीं आता तो उसके अल्टरनेट साल में आ जाता है। ठीक है, तो ये एल्कीन से हमने एल्काइल हैलाइड बनाया। अब हम लोग बात करेंगे एल्कीन से और एल्काइल हैलाइड कैसे बनाते हैं, और वो दूसरा रूल कौन सा है। ठीक है, तो चलिए दूसरा रूल की ओर भी हम लोग बढ़ते हैं। ये था मेरा पहला रूल, दैट इज मार्कोनिकॉफ रूल। अब दूसरा रूल में पढ़ेंगे एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, मतलब मार्कोनिकॉफ का जस्ट थोड़ा सा उल्टा को बोलते हैं एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। तो एल्कीन भी उसमें यूज करेंगे, एल्कीन से हम लोग एंटी मार्कोनिकॉफ रूल का क्या फंडा इसमें पढ़ते हैं अभी। ठीक है, तो अब पढ़ेंगे हम लोग एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, ANTI, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, निकॉफ रूल।
अब एंटी मार्कोनिकॉफ रूल क्या होता है? ये जस्ट जुड़वा भाई है मार्कोनिकॉफ रूल का, ठीक है। मतलब अगर किसी पेरेंट्स के दो बच्चे होते हैं सेम टाइप के, मतलब जो जुड़वा होते हैं, एक अच्छा करता है तो दूसरा हमेशा ऑपोजिट करता है, तो वही है एंटी मार्कोनिकॉफ। मार्कोनिकॉफ का जस्ट उल्टा करने वाला। इसमें क्या होगा? इसमें भी एल्कीन को रिएक्ट कराएंगे। एल्कीन को रिएक्ट कराएंगे किसके साथ? हेलोजन एसिड के साथ। एल्कीन को रिएक्ट कराएंगे हेलोजन एसिड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ H2O2। इसमें हम लोग कैटलिस्ट का यूज करेंगे और वो कैटलिस्ट है H2O2। इसका मतलब क्या होता है? इसका नेम क्या होता है? इसका नेम होता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड। हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ठीक है। तो क्या है एंटी मार्कोनिकॉफ रूल में? ठीक है, तो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल बताता है जब एल्कीन को हेलोजन एसिड के साथ रिएक्ट करवाते हैं। तो चलिए एल्कीन हम लोग लिख लेते हैं यहां। ये रहा एल्कीन। इसको किसके साथ? हेलोजन एसिड के साथ, HBr के साथ रिएक्ट करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ H2O2। इस एंटी मार्कोनिकॉफ में हम लोग एक कैटलिस्ट का यूज करते हैं और वो कैटलिस्ट है H2O2। क्या है? H2O2। इसका नेम है हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ठीक है। तो इसमें क्या होता है? जब एल्कीन को रिएक्ट करवाते हैं HBr के साथ, हेलोजन एसिड के साथ, तब क्या होता है? हाइड्रोजन एटम जो होता है हेलोजन एसिड का, वो कार्बन के पास आके जुड़ता है और उस कार्बन के पास आके जुड़ेगा जिसके पास कम नंबर ऑफ हाइड्रोजन हो। मार्कोनिकॉफ में क्या था? जिसके पास ज्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन था। अब एंटी मार्कोनिकॉफ में क्या होगा? जिसके पास कम नंबर ऑफ हाइड्रोजन हो। तो चलिए इसको पहले हम लोग करते हैं रिएक्शन को। अब देखिए यहां ध्यान दीजिए, इसको जब हमने रिएक्ट कराया तो पाई बॉन्ड टूटेगा, तो यहाँ पाई बॉन्ड टूट गया और इसके जगह इलेक्ट्रॉन्स बचिए, क्योंकि जब एक पाई बॉन्ड टूटेगा तो इलेक्ट्रॉन्स बच जाएंगे। अब ध्यान दीजिए, ये जो हेलोजन एसिड है, ये जो हेलोजन एसिड है, हेलोजन एसिड का हाइड्रोजन एटम, हेलोजन एसिड का हाइड्रोजन एटम उस कार्बन के पास आके जुड़ जाएगा, उस कार्बन के पास आके जुड़ जाएगा जिसके पास कम नंबर ऑफ हाइड्रोजन होगा, जिसके पास कम नंबर ऑफ हाइड्रोजन होगा। तो यहां ध्यान दीजिए, ये दो कार्बन को हम लोगों को लेना है। इसमें देखिए किसके पास कम नंबर ऑफ हाइड्रोजन? इसके पास एक है, इसके पास दो है, तो इसके पास ऑफकोर्स कम है, तो इसके पास हाइड्रोजन को आप जोड़ दीजिए। अब दूसरा बच गया मेरा ब्रोमीन। ब्रोमीन किसके पास जुड़ेगा? उसके जस्ट बगल वाला के पास, जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स खाली है। तो यहाँ पे इसमें हम लोग ब्रोमीन जोड़ेंगे और यही है मेरा एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल क्या कहता है? जब एल्कीन को रिएक्ट करवाते हैं हेलोजन एसिड के साथ, एल्कीन को रिएक्ट कराते हैं हेलोजन एसिड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ H2O2। किसके प्रेजेंस में? H2O2। H2O2 एक कैटलिस्ट है और ये क्या करता है? केमिकल रिएक्शन को फास्ट करता है या फिर स्लो करता है और इसका नाम है हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? एल्कीन को जब रिएक्ट कराया हमने हेलोजन एसिड के साथ H2O2 के प्रेजेंस में, तब हेलोजन एसिड का हाइड्रोजन एटम, हेलोजन एसिड का हाइड्रोजन एटम उस कार्बन के पास आके जुड़ जाएगा जिसके पास कम नंबर ऑफ हाइड्रोजन होगा, जिसके पास कम नंबर ऑफ हाइड्रोजन होगा। और मार्कोनिकॉफ में हमने क्या पढ़ा था? जिसके पास ज्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन होगा उसमें हाइड्रोजन जाके जुड़ जाता था। लेकिन एंटी मार्कोनिकॉफ में उससे थोड़ा सा डिफरेंस पढ़ना है। क्या पढ़ना है? कि हाइड्रोजन एटम उसके पास जुड़ेगा जिसके पास कम नंबर ऑफ हाइड्रोजन होगा। तो मैंने यहाँ हाइड्रोजन जोड़ा क्योंकि इस कार्बन के पास कम नंबर ऑफ हाइड्रोजन था। अब ब्रोमीन का बात करते तो ब्रोमीन उसके जस्ट बगल वाला के पास जुड़ जाएगा जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स खाली हो। इसके पास एक इलेक्ट्रॉन बचा हुआ था, इसके पास ब्रोमीन आके जुड़ गया। अब बताइए इसका नेम क्या हो गया? इसका नाम हो गया प्रोपीन और इसमें हमारा क्या बना प्रोडक्ट? 1 ब्रोमो प्रोपेन, दैट इज अ पार्ट ऑफ एल्काइल हैलाइड, एक पार्ट है एल्काइल हैलाइड का। तो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल क्या बताता है? जब एल्कीन को रिएक्ट कराते हैं हमने हेलोजन एसिड के साथ H2O2 के प्रेजेंस में, तब हेलोजन एसिड का हाइड्रोजन एटम उस कार्बन के पास आके जुड़ता है जिसके पास कम नंबर ऑफ हाइड्रोजन हो
और ब्रोमीन किसके पास जुड़ेगा? जिसके पास ज्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन हो। इसको अनदर वे में कैसे समझ सकते हैं कि हाइड्रोजन एटम 2 डिग्री कार्बन के पास जुड़ेगा, हाइड्रोजन एटम 2 डिग्री कार्बन के पास जुड़ेगा अनदर वे में, और ब्रोमीन एटम 1 डिग्री कार्बन के पास जुड़ेगा। तो इसमें मेरा डबल बॉन्ड था, इसको पहले मिटा लेते हैं हम लोग। यही था मेरा एल्कीन, देखिए ये था मेरा एल्कीन। इसमें हमने पाई बॉन्ड को तोड़ा तो यहाँ इलेक्ट्रॉन्स आ गया, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन। अब क्या होगा, हाइड्रोजन किसके पास जुड़ेगा? 2 डिग्री कार्बन के पास। तो इसमें देखिए 2 डिग्री कार्बन कौन है? ये कार्बन किससे जुड़ा हुआ है? ये कार्बन से जुड़ा हुआ है और ये कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो 2 डिग्री कार्बन किसको बोलते हैं ना? वैसा कार्बन जो 2 कार्बन से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है। तो ये कार्बन 2 कार्बन से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, तो किसके पास आके हाइड्रोजन जुड़ेगा? जो 2 डिग्री कार्बन होगा, और यही है हमारा 2 डिग्री कार्बन। तो यहाँ हाइड्रोजन जुड़ गया। अब बात करते हैं ब्रोमीन का। तो ब्रोमीन किस में जुड़ता है? 1 डिग्री कार्बन में जुड़ता है। तो 1 डिग्री कार्बन कौन होगा? यही होगा। तो ये है मेरा 1 डिग्री कार्बन, और इसका नेम क्या पड़ गया? आईयूपीएसी नेम 1 ब्रोमोप्रोपेन, क्योंकि इसको हम लोग इस साइड से काउंटिंग करेंगे फंक्शनल ग्रुप, अदरवाइज से वी कैन से दैट प्रीफिक्स पहले आ रहा है। ठीक है, तो यही है हमारा एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, और एंटी मार्कोनिकॉफ रूल से हमने अल्काइल हैलाइड बना लिया। इससे पहले हम लोग पढ़े हेल्केन से अल्काइल हैलाइड बनाए, एल्केन से अल्काइल हैलाइड बनाए। अब वो पढ़ेंगे हेलोजन से और अल्कोहल से कैसे अल्काइल हैलाइड बनाया जाता है। तो चलिए इसको मैं रब करता हूं। अब पढ़ेंगे अल्कोहल से कैसे अल्काइल हैलाइड बनाया जाता है। हमने 2 प्रोसेस सीखा प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड का, और पहला प्रोसेस था एल्केन से, दूसरा प्रोसेस था एल्कीन से। और एल्कीन में हमने पढ़ा 2 रोल, और एक रूल था मार्कोनिकॉफ रूल एंड अनदर था एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। अब पढ़ेंगे अल्कोहल से कैसे हम लोग, थर्ड नंबर में अल्कोहल से कैसे हम लोग अल्काइल हैलाइड बनाते हैं। तो ये रहा मेरा कोहल, ये रहा मेरा अल्कोहल। और आपको पता होगा कि अल्कोहल का जनरल फॉर्मूला R बॉन्ड OH होता है, R बॉन्ड OH होता है। तो चलिए पहला अल्कोहल में से पहला नंबर में हम लोग आते हैं, पहला प्रिपरेशन में। तो अल्कोहल को कैसे प्रिपेयर, अल्कोहल से कैसे अल्काइल हैलाइड बनाइए। तो जब हम लोग अल्कोहल को रिएक्ट कराते हैं, जब हम लोग अल्कोहल को रिएक्ट कराते हैं कॉन्सेंट्रेट HCl के साथ, कॉन्सेंट्रेट HCl के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ अनहाइड्रस जिंक क्लोराइड, किसके प्रेजेंस में? अनहाइड्रस जिंक क्लोराइड। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको कॉन्सेंट्रेशन और अनहाइड्रस का मतलब नहीं पता है तो कॉन्सेंट्रेशन किसको बोलेंगे? जब ये देखिए कॉन्सेंट्रेशन का मैं एक एग्जांपल देता हूं कि इस कंटेनर में मैंने वाटर को डाला, इस कंटेनर में मैंने वाटर को डाला, और वाटर क्या है? एक सॉल्वेंट है, और इसके ऊपर कोई पार्टिकल्स को हम लोग डालते हैं। तो अगर कम डाला तो ये क्या हो जाएगा? लोअर कॉन्सेंट्रेशन। कम डाले तो लोअर कॉन्सेंट्रेशन, ज्यादा पार्टिकल्स डाले तो हायर कॉन्सेंट्रेशन। मतलब जब सॉल्वेंट में पार्टिकल्स को डालेंगे तो उसको बोलेंगे कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग अनहाइड्रस का। अनहाइड्रस क्या होता है ना? वैसा कंपाउंड जिसके पास वाटर प्रेजेंस नहीं रहता है, जिसके पास वाटर प्रेजेंस नहीं रहता है उसको हम लोग अनहाइड्रस कहते हैं। तो चलिए रिएक्शन की ओर बढ़ते हैं। हम लोग क्या किए? अल्कोहल को रिएक्ट कराएं कॉन्सेंट्रेशन HCl के साथ, कॉन्सेंट्रेशन HCl के साथ, किसके प्रेजेंस में? जिंक क्लोराइड के प्रेजेंस में, जिंक क्लोराइड के प्रेजेंस में। तब क्या होगा? यहां देखिए R का जो बॉन्ड था बीच में, ये R पॉजिटिव हो जाएगा और OH माइनस हो जाएगा। ये R पॉजिटिव हो जाएगा और OH माइनस हो जाएगा, कुछ बॉन्ड इस प्रकार से टूटेगा। अब HCl का बात करते हैं तो H प्लस होगा और Cl माइनस होगा, H प्लस होगा और Cl माइनस होगा। और इसको हम लोग किसके साथ रिएक्ट कराएं? किसके प्रेजेंस में रिएक्ट कराएं? अनहाइड्रस जिंक क्लोराइड के प्रेजेंस में। तब क्या होगा? ये पॉजिटिव पार्ट अनदर नेगेटिव के पार्ट के साथ जुड़ जाएगा। अब आप पूछेंगे इसके पास नेगेटिव पार्ट होते हुए दूसरे के पास क्यों जाएगा? तो ये सिस्टम ही है। आप कभी एग्जांपल ले सकते हैं अपने डेली लाइफ में। मान लीजिए किसी के साथ शादी होता है किसी का, और कभी डिवोर्स हो जाता है, तो क्या फिर वही आदमी से वो शादी करते हैं? नहीं करते, किसी और के साथ करते हैं ना। तो आप यहाँ पे एक
एग्जाम्पल ले सकते हैं कि आर ने OH के साथ शादी किया, ठीक है, तो उसके बाद डिवोर्स हो जाने के कारण आर पॉजिटिव हो गया और OH नेगेटिव हो गया। अब वो बात कर रहा है कि आर जब अकेला पड़ गया तो इसको शादी करना है, तो ये किसके साथ शादी कर लिए? क्लोरीन के साथ शादी कर लिए, ठीक है, क्योंकि उसको ऑटोमेटिक नेगेटिव ही है, ठीक है। तो पॉजिटिव ने नेगेटिव के साथ शादी किया और क्या बॉन्ड बन गया? RCl बन गया। क्या बन गया? RCl बन गया। अब बच क्या गया? ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, और ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे? वाटर बनाएंगे। ये दोनों मिलके वाटर बनाएंगे, H प्लस और OH माइनस मिलके वाटर बनाएंगे। और यही था मेरा अल्कोहल से अल्काइल हैलाइड बनाने का विधि। क्या था? जब अल्कोहल को रिएक्ट कराते हैं कॉन्सेंट्रेशन HCl के साथ, तब क्या होता है? RCl बनता है प्लस H2O दैट इज वाटर बाहर निकल जाता है। और किसके प्रेजेंस में हम लोग रिएक्ट करवाते हैं? जिंक क्लोराइड के प्रेजेंस में, अनहाइड्रस जिंक क्लोराइड के प्रेजेंस में हम लोग रिएक्ट करवाते हैं। और यही था मेरा अल्कोहल से अल्काइल हैलाइड बनाने का विधि, ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट पार्ट में भी सीखेंगे अल्कोहल से कैसे अनदर प्रोसेस से हम लोग अल्काइल हैलाइड बनाएंगे। तो ये रहा पहला प्रोसेस, जिसका नाम क्या है? जब हम लोग अल्कोहल को रिएक्ट कराए हैं HCl के साथ, कॉन्सेंट्रेशन HCl के साथ जिंक क्लोराइड का प्रेजेंस में, तब RCl बाहर निकल गया और H2O भी बाहर निकल गया। और इससे मेरा ये जो ग्रुप है यही है मेरा अल्काइल हैलाइड, और अल्काइल हैलाइड बन गया, अल्कोहल से अल्काइल हैलाइड बन गया। अब वो पार्ट 2 की ओर बात करते हैं कि दूसरा पार्ट में मतलब दूसरे टाइप से कैसे अल्काइल हैलाइड बनाएं अल्कोहल के माध्यम से, ठीक है। तो चलिए दूसरा पार्ट की ओर बढ़ते हैं हम लोग। ये रहा फर्स्ट टाइप अल्कोहल का। अब दूसरा टाइप पढ़ते हैं। दूसरा टाइप में क्या पढ़ेंगे? दूसरा टाइप में जब 3 मोल ऑफ अल्कोहल, 3 मोल ऑफ अल्कोहल मतलब 3 बार अल्कोहल का ग्रुप, जब 3 मोल ऑफ अल्कोहल रिएक्ट करता है PCl3 के साथ, PCl3 के साथ, ठीक है। जब 3 मोल ऑफ अल्कोहल रिएक्ट विथ PCl3, ठीक है, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड के साथ जब रिएक्ट करता है तब क्या होगा? ये रिएक्शन कैसे बनेगा? तो यहां देखिए, इस सारा बॉन्ड को जब मैं तोड़ूंगा, इस बॉन्ड को जब हम लोग तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? ये बॉन्ड टूटा, इस पे पॉजिटिव चार्ज, इस पे नेगेटिव चार्ज, ये बॉन्ड टूटा, इस पे पॉजिटिव चार्ज, इस पे नेगेटिव चार्ज, ये बॉन्ड भी टूटा, इसके पॉजिटिव चार्ज, इस पे नेगेटिव चार्ज, ठीक है। अब फास्फोरस का भी बात करते हैं, तो इसमें भी ये क्लोरीन टूटेगा तो क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज, फास्फोरस पे पॉजिटिव चार्ज, ये बॉन्ड भी टूटेगा तो क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज, फास्फोरस पे पॉजिटिव चार्ज, ये बॉन्ड भी टूटेगा तो क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज और फास्फोरस पे पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए, ये जो 3 पॉजिटिव चार्ज है ये क्लोरीन के साथ जाके बॉन्ड बनाएंगे और क्या बनेगा? RCl बनेगा। कितना मोल ऑफ RCl बनेगा? 3 मोल ऑफ RCl बनेगा। मतलब ये RCl के साथ बन गए, बंधन में बंध गए। अब बच क्या गया हमारा? बच गया जो, उसको हम बाहर निकाल देंगे, दैट इज H3PO3। देखिए यहाँ 3 हाइड्रोजन, फॉस्फोरस और 3 ऑक्सीजन, H3PO3 फॉस्फोरिक एसिड बनेगा, फॉस्फोरस एसिड बनेगा। जब क्या हो जाएगा? जब 3 मोल ऑफ अल्कोहल को हम लोग रिएक्ट कराएंगे PCl3 के साथ, फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड के साथ, तब अल्काइल हैलाइड बनेगा और फॉस्फोरस एसिड बाहर निकल जाएगा। इसको देखिए हम लोग कैसे सिंपल वे में बताएंगे। इसको तो समझाने के कारण मैंने आपको इस टाइप का बताया, इसको सिंपल वे में मैं लिख देता हूं आपको, ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाए। अब देखिए क्या किया हम लोग? 3 मोल ऑफ ROH लिए, दैट इज अल्कोहल, 3 मोल ऑफ अल्कोहल लिए, इसको किसके साथ रिएक्ट कराएं? PCl3 के साथ रिएक्ट कराएं, तब क्या हुआ? RCl के साथ बंधन में बन गया, तो RCl हो गया, ये 3 मोल ऑफ RCl हो गया। अब बन क्या गया? बाहर क्या निकल गया? H3PO3 दैट इज फास्फोरस एसिड बाहर निकल गया। और ये रहा दूसरा प्रोसेस अल्कोहल से अल्काइल हैलाइड बनाने का। क्या प्रोसेस में है? प्रोसेस में क्या बताया गया कि जब अल्कोहल को रिएक्ट कराते हैं PCl3 के साथ, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड के साथ, तब मेरा
हेलो एल्केन एल्काइल हैलाइड बनता है और फास्फोरस एसिड बाहर निकल जाता है। तो ये रहा अल्कोहल का दूसरा प्रोसेस। अब अल्कोहल का तीसरा और चौथा प्रोसेस हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो इससे पहले मैं आपको बताऊं कि अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक बटन को दबा दीजिए, क्योंकि आप जब हमारे वीडियो को लाइक करते हैं तो आपसे हमको मोटिवेट मिलता है और कुछ करने का। ठीक है, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड अल्कोहल से थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट की ओर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।